नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर से, जहां पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 114 नए राफेल जेट्स के प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दे दी है और इसको खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, ये बेसिकली हमारे देश के अंदर आज तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी डील आज तक हमने साइन की ही नहीं है। हमारी डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बताया गया है कि राफेल जेट्स उनकी रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली फुलफिल करते हैं। इनफैक्ट हमारी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करते हैं और इसी कारण पिछले साल 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और अब 114 और जेट्स खरीदे जाएंगे, जिसमें से 18 तो ऐसे होंगे जो कि सीधे फ्रांस से बनकर यहाँ पर आएंगे। बाकी 90 के आसपास एयरक्राफ्ट भारत के अंदर मैन्युफैक्चर की जाएंगी, मेनली नागपुर फैसिलिटी में। एक बार जब प्रोक्योर कर लिए जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि फ्रांस के बाद भारत इन जेट्स का सेकंड बिगेस्ट ऑपरेटर बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी एक डिफेंस डील को लेकर ही है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और एयरक्राफ्ट डील साइन की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। और ऐसा बताया गया है कि इसके अंतर्गत हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 और डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट आप जानते हैं कि बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत खरीदे जाते हैं और मेनली इनको सर्विलेंस एक्टिविटीज के लिए हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के 35 और एयरक्राफ्ट वो पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन 8 के चलते टोटल 43 एयरक्राफ्ट उनके पास हो जाएंगे, जिसके लिए वो सर्विलेंस जैसा काम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। 2312 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगले 3-4 सालों के अंदर अंदर सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के रोल आउट के लिए ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार है। जैसे बताया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मिशन रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये मिशन स्पेसिफिकली बनाया इसलिए गया है ताकि देश के अंदर एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जा सके अलग अलग तरीके से। 25,060 करोड़ रुपीस का इसका फाइनेंशियल आउटले रखा गया है, जहां पर एक्सपोर्टर्स को ट्रेड फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग, मार्केट रेडीनेस, एक्सपोर्ट क्वालिटी, वेयर हाउसिंग, इस तरह के अलग अलग एरियाज में फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में और अच्छा परफॉर्म कर पाएं और साथ साथ हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ग्रो कर पाएं और एक्सपोर्टर्स भी एक्सटर्नल शॉक से सेफगार्ड रहें। अभी फिलहाल हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बताया गया है कि 8 अलग अलग एरियाज को लेकर प्लान्स फाइनल हो चुके हैं। अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे लॉन्च हो जाएंगे और 2031 तक वो वैलिड रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर मुंबई मोनो रेल रीलॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है और एमएमआरडीए के द्वारा कहा गया है कि मई तक इसको पूरी तरह से दोबारा से ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों, मुंबई मोनोरेल वैसे तो कई सालों से ऑपरेट हुआ करती थी, लेकिन सितंबर 2025 से सस्पेंडेड है टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण, क्योंकि मुंबई मोनोरेल की डिरेलमेंट उसमें देखने को मिली थी और उसके बाद से इसे रोक दिया गया था। अभी यहाँ पर नए ट्रेन सेट्स और जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। एमएमआरडीए के द्वारा एक नए प्राइवेट ऑपरेटर को भी चुन लिया गया है जो इस मोनोरेल को ऑपरेट करेगा और बाकी जो ट्रेल्स और सिग्नलिंग वगैरह का काम है वो भी यहाँ पर निपटाया जा रहा है। एमएमआरडीए की तरफ सीधा सीधा कह दिया गया है कि मई के आसपास वो इसको दोबारा से लॉन्च कर देंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों गुजरात सरकार ने भी आरआरटीएस की रेस में एंट्री कर दी है और ऐसा बताया गया है कि वो भी स्टेट के अंदर 5 अलग अलग आरआरटीएस कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी आरआरटीएस देश में बहुत सारी स्टेट्स के अंदर अच्छी खासी एक्सेप्टेंस गेन कर रही है। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको लेकर प्लानिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला इस तरह की स्टेट्स आती हैं और अब आप इसमें गुजरात का भी नाम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ये चाहती है कि गुजरात के सैटेलाइट टाउन्स को बड़ी सिटी से कनेक्ट करने के लिए आरआरटीएस को बनाया जाए, क्योंकि ये सबसे बेहतर सिस्टम हो सकता है उनके हिसाब से। सबसे पहले सानन से अहमदाबाद के बीच में एक आरआरटीएस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कितनी इसकी लेंथ होगी और क्या यहाँ पर पैसा खर्चेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और अगर बात करूँ बाकी कॉरिडोर्स के बारे में, तो एक कॉरिडोर सावली को वडोदरा से जोड़ेगा, एक और कॉरिडोर कलोल को गांधीनगर से जोड़ेगा, एक कॉरिडोर बारडोली को सूरत से जोड़ेगा, जबकि एक और कॉरिडोर हिरासर को राजकोट से जोड़ेगा। गुजरात सरकार का अर्बन डिपार्टमेंट अभी इसको लेकर प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर चुका है। आगे चलकर दोस्तों इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने सेफ्टी इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दिया है फेज 2 के अंतर्गत कॉरिडोर 4 को लेकर और अभी फिलहाल इसकी प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यह काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये मेट्रो लाइन बेसिकली लाइट हाउस से पूनामले बाईपास के बीच में बन रही है। 26.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और उसमें से ही 14.64 किलोमीटर को लेकर अभी इंस्पेक्शन का काम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर स्पेसिफिकली पूनामले बाईपास से वडापलानी तक का स्ट्रेच इंस्पेक्ट किया जाएगा। 11 मेट्रो स्टेशन भी स्ट्रेच के ऊपर बनाए गए हैं। 6.3 किलोमीटर का इंस्पेक्शन पहले दिन पर हो चुका है और बाकी इंस्पेक्शन आज किया जाएगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट केरला से है, जहां पर दोस्तों इंडियन होम अप्लायंस मेकर वी गार्ड के द्वारा एक नया इनोवेशन कैंपस सेटअप कर दिया गया है काकीनाडा के अंदर और इसे केरला के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के द्वारा इनोवेट भी किया गया है।
तो दोस्तों ये कैंपस बेसिकली के इंफ्रा के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में बनकर तैयार हुआ है, जो फैला है 3 एकड़ के एरिया में। एक R&D लैब, एक IoT लैब, एक रिलायबिलिटी लैब, एक प्रोडक्ट डिजाइन स्टूडियो और एक लर्निंग सेंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। 120 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और इसके चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।